Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on lecture number 10 of coordination chemistry. In this video, I will discuss about chelation, chelating ligand and chelate. This video is very important for those students who are preparing for JEE Mains or NEET with 12th. So now without late, let's start. आज के इस वीडियो में आपको कीलेटिंग लिगेंड के बारे में बताऊंगा और इसके पहले आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9 तक के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का केवल और केवल कीलेटिंग लिगेंड से संबंधित उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं जो आपको परेशान करेंगी, वो मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के द्वारा सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। When coordination of two or more than two donor atoms from polydentate ligand to a single central metal atom or ion takes place forming a closed cyclic ring structure. It is called chelation. And a ligand is called chelating ligand, and the ring structure, ring or cyclic compound thus formed is called chelate। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखी है, इसको मैं आपको भी समझा देता हूं कि ये आखिर कीलेशन क्या है,
कीलेटिंग लिगेंड क्या है और कीलेट क्या है। डेफिनेशन से ही समझना इसका बेहतर होगा। अगर आपको डेफिनेशन रटना ना आए तो मैं आपको हिंदी में इसको बता रहा हूँ, पहले इसको मैं रिवाइज कर दूँ, इससे आपको गलतियों का पता लग जाएगा। व्हेन कोऑर्डिनेशन ऑफ 2 or more than 2 donor atoms from polydentate ligand to a single central metal atom or ion takes place, forming a closed cyclic ring structure. It is called chelation. ये वर्ड आ गया chelation. And a ligand is called chelating ligand. दूसरा ये डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। And the ring or cyclic compound thus formed is called chelate. ये तीसरी डेफिनेशन इसमें आ गई। कुल मिलाकर के ये है इसका मतलब कि जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसमें डोनर एटम 2 या 2 से ज़्यादा हो, वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन करके या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके एक रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनना ही कीलेट कहलाता है और इस प्रोसेस को हम कीलेशन कहते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बनने में जिस लिगेंड का यूज होता है उसी को हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो कीलेशन मेन क्या हुआ, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनना कब, जब पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच होता है। ये है डेफिनेशन का मेन पार्ट। तो आपको समझ में आ गया ये कीलेशन क्या है, कीलेटिंग लिगेंड क्या है और कीलेट क्या है। इसके साथ साथ आपको इसका कीलेशन का ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है, ये बना हुआ है कीलोस से, और कीलोस का मीनिंग होता है क्रैब। क्रैब तो जानते हो, जो केकड़ा होता है, हिंदी में केकड़ा इस टाइप का दिखाई देता है, तो केकड़े टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए इस नाम को इस रूप में कीलोज से कीलेशन बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कीलेशन होता है इससे होगा क्या, कॉम्प्लेक्स पर क्या अंतर पड़ेगा, कीलेट लिगेंड और सामान्य लिगेंड में क्या डिफरेंस है। तो कीलेट लिगेंड के कुछ करेक्टर हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है ये स्टेबिलिटी को इफेक्ट देता है, यानी इससे स्टेबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। सामान्य लिगेंड है कम स्टेबल होगा, उससे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और अगर कीलेटिंग लिगेंड से कोई कॉम्प्लेक्स बना है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद कर लो, पॉइंट नंबर 1, कीलेटिंग लिगेंड form more stable complex than the monodentate ligand, या इसको एनालॉग बोल सकते हो आप, मोनोडेंटेट एनालॉग्स। मैंने डायरेक्ट लिगेंड लिख दिया है, इससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो।
कीलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेड लिगेंड। जो मोनोडेंटेड लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो कीलेटिंग लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कीलेटिंग लिगेंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेड लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। बड़े आसानी से आप इसे पहचान सकते हो। ओके, पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसके मैं एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स containing 5 or 6 membered ring, chelating complex containing 5 or 6 membered ring is more stable। ये इसका दूसरा पॉइंट है। अगर आपको कीलेटिंग लिगेंड के द्वारा कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उससे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें टोटल एटम कितने हों उस रिंग में, 5 हों या फिर 6 हों, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं देन 3 और 4 मेंबर्ड रिंग से। 3 और 4 मेंबर्ड रिंग ही बन सकती है, 2 मेंबर्ड रिंग नहीं बन सकती। तो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग है या 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है, तो समझ लीजिए 3 और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती हैं और ये 5 और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। इसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो मैं टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन मैं लेक्चर के द्वारा आपको बता रहा हूं। अगर 5 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड लिगेंड के द्वारा बनी है तो ये 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड से मिलकर बनी हो जिसमें कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, तो 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी इसमें भी फ्लक्चुएशंस मिलेंगे आपको। अभी सिंपल वे में आप याद रख लीजिए, अगर 12th क्लास में लिखने के लिए आती है तो आपके लिए ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, और जो 5 और 6 की मैं बात कर रहा हूँ ये सैचुरेटेड के साथ और ये अनसैचुरेटेड के साथ, तो ये आपको आगे टॉपिक में मैं बहुत बार इसके क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक बात और आपको याद रखना है, ये कंपैरिजन हो गया। तीसरा पॉइंट भी याद रखिए आप, थर्ड पॉइंट, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये तो आपको समझ में आ रहा हो कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जो कीलेटिंग लिगेंड से बनेगा। कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स having more ring are more stable। इसको मैंने शॉर्ट और सिंपल में कहने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है किसी कीलेटिंग लिगेंड से, ओके, और किसी दूसरे कीलेटिंग लिगेंड से 5 मेंबर्ड रिंग ही बन रही है, लेकिन उनमें रिंग की संख्या ज़्यादा है। किसी में 1 रिंग बन रही है, किसी में 2 रिंग बन रही हैं, किसी में 3 रिंग बन रही हैं। तो जिसमें रिंग ज़्यादा बनेंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इनके एग्जाम्पल मैं अभी जस्ट बोर्ड पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से रिंग बनेगी और कैसे हम पहचानेंगे कि ज़्यादा स्टेबल है। तो तीनों पॉइंट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट में क्या है मेन कि मोनोडेंटेड लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कम स्टेबल होगा, बाइडेंटेड लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ से कंफ्यूजन सेकेंड पॉइंट पे जैसे ही आओगे तो आपको रिंग की संख्या अलग अलग होगी। किसी में 3 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होगी और 6 मेंबर्ड रिंग होगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो आप देख लीजिए 5 और 6 मेंबर्ड रिंग
4 और 3 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगी। 3 और 4 वाली अनस्टेबल होती है। इसका सिंपल सा रीजन बता देता हूँ, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। और 5 और 6 में कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, 5 मेंबर्ड को आपको जब स्टेबल ज़्यादा बताना है 6 से, जब ये सैचुरेटेड लिगेंड से मिलकर बनी हो, और 6 को जब ज़्यादा बताना है जब ये अनसैचुरेटेड लिगेंड से मिलकर बनी हो। लास्ट में क्या होता है, रिंग भी समझ में आ गई, लेकिन एक में कम रिंग है, एक में ज़्यादा रिंग है, तो ज़्यादा रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, कम रिंग वाला कम स्टेबल होगा। इस पॉइंट से पता लग जाता है। ये आपकी डेफिनेशन और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक आपको तैयार करना है। उसके बाद आप आपके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूं। अब आप एग्जाम्पल के द्वारा कीलेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए जरा, इसको नोट करना है आपको और अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कॉम्प्लेक्स का नाम है लार्ज ब्रैकेट PT Cl2 स्मॉल ब्रैकेट En का En ही लिख लेते हैं केवल, चार्ज कुछ भी नहीं है इस पे। ये देखिए, एक तो एग्जाम्पल ये है PT Cl2 En। En का मतलब मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। En का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, बाइडेंटेट लिगेंड है और न्यूट्रल भी है। ये सेंट्रल मेटल है, ये दूसरा नेगेटिव लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन बाइडेंटेट है, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट से हम कीलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा प्लेटिनम, ठीक है। अब इसमें एथिलीन डाइअमीन जो है, इसमें ये देखिए NH2, थोड़ा दूरी पे ले लें इसको, इससे आपको यहाँ से, ये देखिए NH2 CH2 CH2 और NH2, ये एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला है। इसमें देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसमें यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। तो ये इसको डोनेट करेंगे और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ये डोनेट करेगा और ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको एक तो PT हो गया, इसमें AN जुड़ गया और 2 Cl जुड़े हुए हैं इसमें। तो देखिए, एक Cl को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ और दूसरे Cl को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 2 6 और एक ये है 7 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे यहाँ पर 2 4 6 और ये 7 और एक नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से आपको ये दिखाना है। ये आपने Cl को जोड़ दिया। यहाँ पर Cl का कोई रोल नहीं है। मेन चीज इसके अंदर क्या है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 डोनर एटम हैं, इसी को कहते हैं हम डेंटिसिटी। तो इसने इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। आप ध्यान से देखिए इसको, कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग है ये। तो 5 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होती है 3 और 4 मेंबर्ड रिंग से। तो ये स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स यानी कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख देंगे 5 मेंबर्ड रिंग। समझने के लिए 5 मेंबर्ड रिंग बन गई ये वाली, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है। ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, किस पर, PT के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज।
ये 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने पीटी के ऊपर लगाया, कहूँ पीटी में 2 Cl निगेटिव जुड़े हुए। अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं बताया, तो आप डायरेक्ट बस अभी याद कर लीजिए पीटी पर 2 पॉजिटिव चार्ज। आगे आगे चल के ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आया। इसमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा है, तो आप भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। ये देखिए, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं, जिसमें इससे क्या डिफरेंट होगा, क्या उससे ज़्यादा स्टेबल होगी वो या इससे कम स्टेबल होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, लार्ज ब्रैकेट पीटी Cl, यहाँ पर एक Cl कम कर देता हूँ, यहाँ 2 थे, यहाँ पर एक Cl कर दिया, और जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको लिख देता हूँ डाईइन, या लिगेंड बदल दिया मैंने, और यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर यही लिख के आने वाले हैं आपके लिए, आपको पहचानना होगा कौन मोर स्टेबल होगा। तो अब मैं जो रिंग बनाऊंगा, देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। ये रहा हमारा पीटी, ठीक है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, और डाईइन का मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन। तो ये आ गया, जैसे यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन था, तो यहाँ पर डाई एथिलीन आएगा। डाई लग गया ना, ये एथिलीन डाईएमीन है तो डाई लग गया, एथिलीन डाईएमीन। तो ये यहाँ पर एथिलीन अकेला था और यहाँ पर डाई एथिलीन हो गया, तो डाई एथिलीन आएगा तो ट्राईएमीन आएगा। ऐसे आपको याद रखना है, डाई एथिलीन ट्राईएमीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। यहाँ केवल क्या था, एथिलीन डाईएमीन। तो बड़ा आसान है बनाना फिर तो। देखिए नंबर 1 तो आपको यहाँ पर एक Cl है, इसको जोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ना है आपको। NH2 CH2 CH2, ठीक है, और उसके बाद में NH, और फिर CH2 CH2। ये हो गया डाई एथिलीन। ये 2 एथिलीन आप देख रहे हैं, डाई एथिलीन। ट्राई अमीन देख रहे हैं, 2 अमीन ये आ गए, और अब यहां पर आ जाएगा NH2। ये देखिए, अब इसमें मैं देखूंगा कि यहां पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पर है, और एक लोन पेयर यहां पर है। 3 लोन पेयर है जो डोनेट कर सकते हैं। तो यहां ये डोनेट करेगा, इसको ऐसे बना दो। एक तो एरो आपको इधर लगाना है पी की तरफ, पीटी की तरफ, दूसरा एरो आपका ये लगेगा, और तीसरा एरो आपका ये लगेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देख लीजिए। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, इसमें रिंग की संख्या देखिए कितनी हो गई, 1 और 2। यहां पर केवल एक ही रिंग थी, 5 मेंबर्ड रिंग ये थी। ये रिंग भी 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। 1 2 3 4 5, 2 रिंग इसके अंदर बन रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, देख लीजिए आप। तो यहां पर 2 मेंबर्ड रिंग है, इसमें सिंगल, इसमें 1 रिंग है, इसमें 2 रिंग है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसकी अपेक्षा। इस टाइप से आपको स्टेबिलिटी देखना है, कंपाउंड के अंदर बना के देखना पड़ेगी आपको ऐसे। और मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, सॉरी, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। इसी जैसा एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पीटी। अब इसमें एक भी Cl नहीं है, और डाईइन की जगह उसने ले लिया ट्राईइन, और यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए इस टाइप का एग्जांपल है।
एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, एक ये एग्जाम्पल होता है, और तीनों में आपको स्टेबिलिटी निकालना होती तो आपको क्या देना थी? 5 मेंबर रिंग तो दोनों में ही हो रही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा है। इसमें कितनी रिंग हो गई? 2 रिंग है, और इसमें 1 रिंग है, 1 रिंग, ठीक है। इसमें 2 रिंग, देखते हैं अगर इसमें ज़्यादा बनती है तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, और कम बनेगी तो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। देखिए ये रहा आपका PT 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव लगे हुए हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ लो ट्राईन का, ट्राई एथिलीन, 3 एथिलीन आएंगे, जैसे मैं 2 एथिलीन आए थे, डबल बॉन्ड नहीं लगा होता है, स्ट्रक्चर चेंज है। ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन, 4 N आएंगे, 1 2 3 की जगह 4 आएंगे। तो देखो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर। NH2 NH NH और NH2। यहां पर CH2 CH2 और NH, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक के लिए ये आएगा CH2 CH2 NH, यहाँ से यहाँ आएगा CH2 CH2 NH2। देख लीजिए मैंने ये इसका एग्जाम। अब इसमें यहाँ पर NH2 को इधर करके लिख दो, इससे आपको लोन पेयर दिखाई दे। एक यहाँ पर है, ये लोन पेयर ये वाला यहाँ पर है। NH को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, देखिए ये लोन पेयर दिख रहा है। ऐसे एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, 4 लोन पेयर है, यानी 4 डोनर एटम है इसके अंदर। डेंटिसिटी इसकी 4 होगी। तो ये डोनर देखिए एटम कैसे बनेगा। ये यहाँ से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इस वाले ने यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक रिंग बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऐसे ये देखोगे ANH इसको बॉन्ड करेगा डोनेट, तो देखिए एक रिंग ये बन गई, 1 2 3 4 5, एक रिंग ये बन गई। और ऐसे ये डोनेट करेगा इसको, तो ये रिंग बन गई 1 2 3 4 और 5। सभी में 5 मेंबर्ड 3 रिंग हो गई। तो यहाँ लिखोगे 3 रिंग, और सभी रिंग कैसी हैं? 5 मेंबर्ड। थ्री रिंग है, 5 मेंबर्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? एग्जाम्पल नंबर 1 is less stable than example number 2 is less stable than example number 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा हैं। इस तरीके से आपको कीलेशन को समझना है। ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको कोशिश की गई है कि आप कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे या बना हुआ कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा तो आप इसको देख करके पहचान लेना। अगर रिंग ऐसा नहीं मिलता है, इस टाइप का मिलता है, ये नाम लिखा हुआ ये, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना जैसा मैंने बताया है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये इसकी डेंटिसिटी क्या है, इसमें डोनर एटम कितने हैं। डोनर एटम भले ही एक से ज़्यादा हैं, लेकिन डेंटिसिटी आपको देखना पड़ेगी, ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या इससे ज़्यादा है। उसी के हिसाब से अपन सेंट्रल मेटल से इसको जोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और आप डेंटिसिटी के द्वारा आप कीलेशन के द्वारा आप स्टेबिलिटी को बता पाएंगे। तो कुल मिला के आपने कीलेशन इतना समझा। इसे समझने के बाद और कोशिश कीजिए इसको बार बार देख करके समझने की। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इसी में आपका सब कुछ काम हो जाएगा। 12th में क्वेश्चन आया तो 3 नंबर आपको केवल एक एग्जाम्पल दे देना, वो 3 पॉइंट्स दिखा देना, डेफिनेशन दे देना, बहुत है।
और कंपटीशन का क्वेश्चन तो आप आसानी से इससे निकाल ही लेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।